दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया आदि पुरुष को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, जो कि 2023 में 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदि पुरुष का पहला टीजर जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और भाई जब से आदि पुरुष का ये टीजर हम लोगों के सामने आया है, ये टीजर अपने विवादों की वजह से हर दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा करती जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया इस टीजर को देखने के बाद ऑडियंस जो है वो लगातार इस फिल्म के मेकरों से कई सारे सवाल पूछ रही है इस फिल्म की कहानी को देखने के बाद। यानी कि भैया इस फिल्म के खिलाफ इन दिनों जिस तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई इस फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस की राहें बहुत ही मुश्किल साबित होने वाली है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर एक नया विवाद हम लोगों के सामने आ गया है और भाई इस विवाद की वजह से सर्व ब्राह्मण महासभा के द्वारा इस फिल्म के मेकरों के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके माध्यम से इस फिल्म के मेकरों से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी इस फिल्म के मदद से हमारे महाग्रंथ यानी कि रामायण का इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से भी यही सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने भी इस फिल्म के टीजर को देख लिया होगा। तो क्या इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा है कि भैया इस फिल्म के माध्यम से इस फिल्म के मेकर जो हैं, इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं, वो भैया हमारे महाग्रंथ यानी कि रामायण का इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई जब इस फिल्म का पहला पोस्टर मैंने देखा था तो भैया उस पोस्टर को देखते ही मेरे दिमाग में भी एक सवाल उठा था कि भाई हम प्रभु श्री राम के बारे में जितना जानते हैं उसमें ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि भैया प्रभु श्री राम जो हैं वो चमड़े के चप्पल तक नहीं पहनते थे। यानी कि जब वो वनवास के लिए निकले थे अयोध्या से तो उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने खराव दिए थे, क्योंकि भैया उनके छोटे भाई ने ये जिद कर दी थी कि आप जब इस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, आप जब अयोध्या नरेश नहीं बनेंगे तो भैया हम कैसे इस सिंहासन को ले लें, हम कैसे आपकी पदवी को अपने हाथ में लें। और भरत ने ये प्रण लिया था कि जब उनके बड़े भाई यानी कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपना वनवास ख़त्म करके वापस आएंगे तब वो उस सिंहासन को अपने भाई को फिर से सपुर्द कर देंगे, और जब तक वो अयोध्या में नहीं रहेंगे वो तब तक अपने भाई के चरण पादुका को यानी कि उनके खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उन्हें ही वो राजा मानेंगे। यानी तब तक वो अपने भाई के साम्राज्य की सुरक्षा करेंगे दुश्मनों से, लेकिन वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। सिंहासन पर उनके भाई का खड़ाऊ होगा, यानी कि भैया खड़ाऊ जो कि लकड़ी का बना हुआ होता था। तो भाई इस फिल्म के पोस्टर को जब मैंने पहली बार देखा था तो उसमें मैंने यही बात देखी कि भैया कैसे प्रभु श्री राम के किरदार में नजर आ रहे हैं प्रभास को इस फिल्म के मेकरों ने भैया अंग वस्त्र पहना दिया चमड़े का अंग वस्त्र कैसे पहना दिया, मतलब कि जो प्रभु श्री राम अपने चरणों में कभी मतलब कि भैया चमड़े का कोई जूता या चप्पल नहीं पहनते थे, यानी कि वो लकड़ी का खड़ाऊ पहनते थे, तो भैया उनको चमड़े का वस्त्र इन लोगों ने कैसे पहनाया, ये सवाल तो मेरे दिमाग में आया था। उसके बाद भैया जब इस फिल्म का टीज़र हम लोगों ने देखा तो इस टीज़र में मुझे जो सबसे पहली बात खटकी थी वो बात थी दानवराज रावण के उस वाहन का, जो कि भैया हम लोग जानते हैं उसका नाम है पुष्पक वाहन। यानी कि पुष्पक वाहन पर रावण जो थे वो सवारी करके इधर से उधर जहाँ उनको जाने का मन करता था वो जाते थे। और पुष्पक यान को लेकर हम लोग यही बात जानते हैं कि भैया इस यान को उन्होंने देवताओं से युद्ध के दौरान छीना था।
तो भाई उस पुष्पक यान को आप लोगों ने इस फिल्म में क्या बना दिया, तो चमगादड़ यान, चमगादड़ यान बना दिया। और इसके लिए सवाल उठना लाजमी था। और भाई जिस दिन इस फिल्म का टीजर हम लोगों के सामने आया उसी दिन भैया इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले बाकी किरदार हैं, खास तौर पर हनुमान जी को लेकर यह सवाल उठने लगा कि भैया उनकी जनेऊ कहाँ है, उनका कुंडल कहाँ है। अगर आप हनुमान जी की स्तुति करते हो तो भैया उसमें आप ये प्रॉपर लाइन पढ़ोगे, मतलब ये वो लाइन जो है कानन कुंड जनेऊ साजे, वो जो लाइन है, तो भैया कानन कुंडल जनेऊ साजे वो कहाँ है, ये सवाल उठने लगा मेरे भाई। और ये सवाल उठना लाजमी था क्योंकि भैया आज तक जिस रामायण के बारे में हम लोग जानते थे उस रामायण को इसमें बदलने की कोशिश की गई है। देन उसके बाद भैया इस फिल्म में रावण के लुक को जिस तरीके से दिखाया गया है वो लुक लोगों को नहीं भा रहा है, वो लुक लोगों को नहीं भा रहा। और भाई ये बात लोग कहते नजर आ रहे हैं कि भैया भले ही रावण बहुत ही आतताई था, भैया बहुत ही क्रूर था, दानव राज थे वो, लेकिन उनको लेकर ये बात कही गई है रामायण में कि उनसे बड़ा विद्वान आज तक इस धरती पर दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ, यानी कि उनसे बड़ा कोई ब्राह्मण कोई था ही नहीं। रावण को लेकर ये बात कही जाती है कि भैया अगर वो अपने ज्ञान का, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सही दिशा में करते तो भैया उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा छत्रपति कोई दूसरा इस धरातल पर नहीं हो सकता था। लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का, अपने विद्वानता का इस्तेमाल हमेशा गलत कर्मों में किया, जिसकी वजह से वो इतने बड़े क्रूर देवता मैं बोलने जा रहा था मेरे भाई, इतने बड़े क्रूर शासक बने कि उनका संहार करने के लिए, भाई उनका संहार करने के लिए विष्णु जी को प्रभु श्री राम के अवतार में जन्म लेना पड़ा इस धरती पर। तो भैया उनके किरदार को आप लोगों ने इस फिल्म में क्या बना कर रख दिया। और भाई उनके किरदार को भी लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है कि भैया ज़बरदस्ती उनके किरदार को इस तरीके से दिखाया गया है ताकि हिंदू समाज के इस महाग्रंथ का भैया कुछ अलग ही रूप लोगों के सामने प्रदर्शित करने की कोशिश की जाए। देन उसके बाद भैया सर्व ब्राह्मण महासभा के द्वारा इस फिल्म के मेकरों से एक सवाल पूछा गया जो कि भैया मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल नज़र आया कि भाई आप लोगों ने किस हिंदू देवी देवता को, देवी को हटा देते हैं, देवता को आप लोगों ने दाढ़ी मूछ में देखा है। तो भाई यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भैया मैंने भगवान विश्वकर्मा को दाढ़ी और मूछ में देखा है, मैंने ब्रह्मा जी के बारे में यही जानता हूँ कि भैया उनकी दाढ़ी मूछ थी, यानी कि भैया अभी तक ब्रह्मा जी को, भगवान विश्वकर्मा को और उसके बाद भी कई सारे देवी देवता को, देवी नहीं हटाना चाहिए, देवी को नहीं, देवताओं को दाढ़ी मूछ में दिखाया गया है। तो भाई ये सवाल थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भैया अगर किसी देवता को केवल दाढ़ी में दिखाया जा रहा है और उनकी मूछ नहीं दिखाई जा रही है तो वो सवाल खड़ा करने वाला लुक है। अगर इस फिल्म में ऐसा कोई दृश्य हमें देखने को मिलता है जिसमें हम ये बात देखेंगे कि भैया किसी देवता को केवल दाढ़ी में दिखाया जा रहा है और उनका मूछ नहीं है, तो भैया यहाँ पर सवाल उठेंगे। तो भाई यही सवाल पूछा गया है इस फिल्म के मेकरों से कि भैया क्या आप लोग अपने इस फिल्म के माध्यम से हमारे महाग्रंथ रामायण का इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने ऐसी कोशिश की है तो भैया आपको इसके लिए अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपके इस फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि भैया ये फिल्म जो है अब सुर्खियों में नहीं बल्कि विवादों में फंसती नज़र आ रही है। और भाई इस फिल्म को लेकर जितनी भी सुर्खियां हम लोगों के सामने आ रही है वो इस फिल्म के विवादों की वजह से ही आ रही है। और भाई ये विवाद जो हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और इस फिल्म के मेकरों के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है। हाल फिलहाल में ही इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि ओम राउत ने अपनी बात सभी के सामने रखने की कोशिश की कि भैया उन्होंने इस फिल्म को इस तरह से ऑडियंस के सामने इस वजह से रखने की कोशिश की है कि भाई हमारे जो युवा हैं यानी कि अभी की पीढ़ी के युवाओं को लेकर वो ये बात कहते नजर आ रहे थे कि वो इस फिल्म के माध्यम से वो हमारे युवाओं को हमारे इस महाग्रंथ के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि भैया रामायण का नाम तो सुने हैं लेकिन वो उससे अनभिज्ञ हैं। यानी कि भैया वो इस फिल्म के माध्यम से हमारे युवा को, हमारी युवा पीढ़ी को
अपने समाज के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई अगर वो ये कोशिश कर रहे थे तो उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था कि भाई हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे वेद पुराणों में जो बातें लिखी गई हैं, जिन बातों का उसमें बखान किया गया है, उसको एज इट इज़ इन युवा पीढ़ी के सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए थी। उसमें उनको अपना क्रिएटिविटी नहीं डालना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि उनकी मंशा गलत ना हो, लेकिन भाई कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिससे समाज का बहुत ही करीबी लगाव होता है, जिसमें समाज जो है वो थोड़ा सा भी बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। और भाई इस फिल्म में बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म को लेकर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों के बाद हमारे बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में अब बननी शुरू हुई हैं जो कि भैया बॉलीवुड बनाना बंद कर चुकी थी। अब इस फिल्म के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, मैं भी इस फिल्म को देखना चाहूँगा और मैं भी इस बात को समझने की कोशिश करूँगा कि भाई क्या वाकई में इस फिल्म में ऐसे दृश्य फिल्माए गए हैं। इस फिल्म में रामायण को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है जिसके माध्यम से ये बात हमें भी समझ में आए कि भैया इस फिल्म के माध्यम से रामायण का इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। क्या आपने जब इस फिल्म के टीजर को देखा तो आपको भी ऐसा लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से इस फिल्म के मेकर जो हैं, इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं, वो रामायण का इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और माने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।